परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, हमारे जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक में साथ देने वाले एवं भगवान की कचहरी में हमारे लिए वकालत करने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। रखवाले बाबा 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 की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरस्मार भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति प्यारी बहन, गंगा मैया के पवित्र घाट पर श्री गुरु कृपा धाम के पवित्र प्रांगण में मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में आज भादो मास के कृष्ण पक्ष में पधारने पर आप सभी का स्वागत है एवं धन्यवाद करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों ने बहुत कम समय में सूचना पाकर के आपने यहाँ तक आने का जो कष्ट किया और उस कष्ट का जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा और मेरी सभा के ऊपर, उस ऋण को हम उतार नहीं पाएंगे। हृदय की गहराइयों से, सहारनपुर से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से, चंडीगढ़ से, तरावड़ी से, मुजफ्फरनगर से, सरसावा से, आदि आदि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, देहरादून से, ऋषिकेश से और इस पवित्र गंगा मैया हरिद्वार से हमारे जितने गुरु भाई बहन मेरे गुरुदेव के स्नेही प्रेमी यहाँ पधारे हैं। कितनी गर्मी हो रही है। सत्संग भवन के हाल में प्रवेश करते हुए हमें लग रहा था, मैं सोच रही थी आप सब इतनी भीड़ में कैसे बैठे हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये तप मेरे पूज्य गुरुदेव का है, जिन्होंने हमें इस रूप में साधा है कि हमें पंखों की भी ज़रूरत नहीं होती। मुझे पता है कि जब मेरे गुरुदेव लाडवा और तरावड़ी के सेलर के गोदामों में, वहाँ के सेठ लोग जब कथा करवाते थे ना तो अपने गोदामों को खाली कर देते थे, तो उन गोदामों में बैठ करके हमारे पूज्य गुरुदेव और संगत जब प्रसंग सुनती थी और प्रसंग बोलने के बाद जब मेरे गुरुदेव वापस आते थे, उस समय उनकी बनियान, उनका कुर्ता और उनकी धोती यानी कि अंग वस्त्र जितने भी थे निचोड़ने के लायक होते थे। इतनी भीषण गर्मी में भी मेरे गुरुदेव ना पंखा चलाने देते थे और ना स्वयं उसका सदुपयोग करते थे। तो ये किसकी तपस्या है? मेरे गुरुदेव की कृपा। प्रातःकाल 7 बजे से लेकर और अब तक आप यहाँ डटे बैठे हैं। अगर अभी भी हम 1 घंटे तक आपको ना छोड़ें और आपको दाना पानी भोजन ना दें तो आप कहने वाले नहीं, क्योंकि मुझे पता है अपने समाज का। इसलिए मैं अपनी भावनाओं का आपकी सम्मान करती हूँ, आपके विश्वास और प्रेम का भी मैं सम्मान करती हूँ और अपने पूज्य गुरुदेव
त्याग मूर्ति, सर्वसमर्थ, साक्षात परोपकार और परहित की मूर्ति, श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और मेरे प्रभु राम आराध्य देव, आप सब पर कृपा करें। आपको दैविक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का संताप, दुख और कष्ट कभी न सताए, ऐसे मेरी उनके श्री चरणों में प्रार्थना है। मंगल कामना आप सब के लिए। बहुत अच्छा, इस सुंदर कार्य में जो आपने सहयोग दिया उसके लिए भी आपका धन्यवाद। कल प्रातःकाल से 1:30 बजे तक आप तपते रहे और वरुण देवता ने, इंद्र देवता ने बूंदें बरसा करके आपको शीतल किया और आपके प्रेम को देखा, आपकी तपस्या को देखा। और आप लोगों ने जिन 2 बहनों का संन्यास का संस्कार हुआ है, हमारे धार्मिक शास्त्रों में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, जब से बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से जब तक संसार को छोड़कर जाता है तब तक 16 संस्कारों की विवेचना है। 16 संस्कार बताए गए हैं हर मनुष्य के, पशु पक्षी के नहीं, जानवरों के नहीं, जड़ के नहीं, चेतन, और चेतन में भी केवल मनुष्य। 16 संस्कार, और उन संस्कारों में एक ये भी संस्कार है संन्यास। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कृत। संस्कार का अर्थ क्या है? परिष्कृत में पवित्र होना, शुद्ध होना संस्कार का अर्थ होता है। बच्चे का जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। इनको परिष्कृत किया जाता है एक नाम दे करके, पहले पवित्र बाल कटवा करके, जात कर्म, अन्नप्राशन, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो हमारे यहाँ अब भी होते हैं और होने चाहिए। उनमें ये एक संन्यास भी संस्कार है। और वो संस्कार मेरी प्रिय दोनों बहनों को, सुश्री सौम्या सरस्वती और सुश्री समीक्षा सरस्वती, इन दोनों का सौभाग्य है और उससे पहले इनके परिवार वालों का सौभाग्य है। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस परिवार में ये दोनों बालिकाएं जन्म लेकर के आई है, उनका कुल, उनका खानदान, उनका वंश, उनका परिवार आज धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, हे पार्वती, वो कुल, वंश और खानदान धन्य हो जाता है जिस कुल में कोई एक प्रभु का भक्त, संत प्रेमी पैदा होता है और भक्ति के पथ पर चल पड़ता है। सुना हो उमा, हे पार्वती, वो कुल धन्य है, धन्यवाद का पात्र है वो। अब ये दोनों मेरी बहनें इस धर्म के पथ पर चलेंगी अपने कर्तव्य को, क्योंकि इन्होंने मेरे गुरुदेव को बहुत करीब से देखा है, समझा है उन्हें, उनके नियमों को, उनके अनुशासन को और उनकी मर्यादा को भी देखा है। तो इसलिए आज से, कल संस्कार हुआ, नाम मिला और आज वस्त्र आप लोगों ने दिए, कृपा की आप लोगों ने। इन वस्त्रों का बड़ा महत्व है, इनका बहुत महत्वपूर्ण एक अर्थ है जो हमारे पूज्य गुरुदेव बताया करते थे
इन वस्त्रों का रंग किसके समान है? अग्नि के समान। अग्नि के समान। अग्नि कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करती। उसमें बुरा व्यक्ति हाथ देगा तो भी जलेगा, और अच्छा व्यक्ति हाथ देगा तो भी जलेगा। सबको प्रकाश देती है, सबको ऊर्जा देती है, सबको ऊष्मा देती है। और इन अग्नि स्वरूप वस्त्रों के अंदर जब कोई सन्यास का संस्कार करवाता है तो अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को जलाना पड़ता है, भस्म करना पड़ता है। कल आदरणीय पंडित जी बता रहे थे, सुतवित लोक ईशना तीनी, सुतेष्णा पुत्र की इच्छा, वित्त धन की इच्छा, लोकेशना यश और मान प्रतिष्ठा की इच्छा, एक किसको नहीं होती? सबको होती है, सबको चाहना रहती है, सबकी भावना होती है गृहस्थ में आने के बाद कि एक भगवान पुत्र दे दे, सुयोग्य पुत्र दे दे। और गृहस्थी है, परिवार है और धन नहीं है उनके लालन पालन के लिए, तो धन की वित्तेषणा, धन की भी इच्छा होती है। मानो परिवार भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन एक इच्छा और कि हमारी मान और प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी बड़ाई होनी चाहिए। दान पुण्य करके, अच्छे कर्म करके, सत्संग करके, भक्ति करके। सुतवित लोक ईशना तेनी, कही के मत इन कृत न मलिनी। अगर कोई इनका सदुपयोग करता है तो वो भाग्यशाली है, लेकिन इनको पाकर के जो इनका दुरुपयोग करता है उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। जितना परमात्मा ने प्रारब्ध के अनुसार दिया है उतना भोगें, उतना ही भोगें। शुक्राना करें परमात्मा का, संतोष रखें। जो आया है बहुत सुंदर, हमारे ही तो कर्म है, हमारी ही तो प्रारब्ध है, किसी का कोई दोष नहीं। आज के बाद हमारी ये दोनों बहनें मेरे पूज्य गुरुदेव जी के वचनों के अनुसार, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करते हुए समाज में निवास करेंगी, निर्वाह करेंगी। अब ये कल भी हमने कहा कि अब ये एक परिवार की नहीं है, अब ये हम सब की है। इनकी जिम्मेदारी हम सब के प्रति और हमारे सब की जिम्मेदारी इनके प्रति। ये समाज को सम्मान देंगी, मधुर बोलेंगी, सबका स्वागत करेंगी, और आप लोग भी इन दोनों बहनों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ये हमारा कर्तव्य रहेगा। हमारे आदरणीय भैया श्री केवल राम जी चुचरा, उनके धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा रानी चुचरा, बहुत पुराना परिवार है, सेवा में अग्रणी रहता है। उस परिवार की बालिका आज उन्होंने अपनी कन्या पूरे समाज को समर्पित कर दी है। नंबर 2, हमारे आदरणीय भैया श्री दीनानाथ जी फुटेला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा रानी फुटेला, उन्होंने भी अपनी कन्या, अपनी बिटिया समाज के प्रति समर्पित की है। बहुत पुराना परिवार हकीकत नगर का है, बहुत सुंदर भावना है। हम दोनों परिवारों के विचारों की और भावनाओं की कदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमें 2 साथी दिए हैं, 2 सहयोगी दिए हैं, जो हमारे साथ इस समाज में धर्म का प्रचार, शुभ कर्म, परहित के कार्य, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गुरुदेव के नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारा सहयोग करेंगे।
आज से बहुत साल पहले हमारी बहन सौम्या सरस्वती बहुत छोटी सी थी, शायद दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। जब श्री महाराज जी नकुड़ जाने लगे तो ये बालिका रोने लगी, कहने लगी मैं भी इनके साथ जाऊंगी, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। गुरुदेव का प्यार ऐसा है, वो सबको खींचता है। और मेरे गुरुदेव ने दया की, कृपा की और कहने लगे देवी जी इसे अपने साथ ले लो, थोड़े दिन के बाद फिर भेज देंगे, ये भी उदास हो जाएगी। ये बच्ची हमारे साथ गई नकुड़ में, इसका हमने विद्यालय में दाखिला करवा दिया और गुरुदेव की कृपा से एक छोटा सा विद्यालय वहाँ प्रारंभ किया। आज वो इंटर कॉलेज है और साइंस साइड से बहुत तरक्की कर रहा है। उसमें ये बालिका पढ़ने लगी, पढ़ती रही। समय आया, कुछ समय के बाद ये बालिका फिर अपने परिवार में आई, लेकिन इसके अंदर वो संस्कार पड़े रहे बीज रूप में। थोड़ी और बड़ी हुई, पढ़ लिख गई तो वो बीज फिर अंकुरित हो गए, उसमें अंकुर फूट आया और वो धीरे धीरे पौधा बनने लगा। और ये बालिका फिर से हमारे समाज के साथ, हमारी सभा के साथ फिर से जुड़ गई और आज तक वो हमारे साथ जुड़ी हुई है और अब तो टूटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो गुरुदेव ने ऐसा पक्का धागा प्रेम का बांध दिया है, समाज सेवा का ऐसा कार्य सौंप दिया है कि अब चाहे भी तो भी नहीं जा सकती। हमारी दूसरी बहन सुश्री समीक्षा सरस्वती, बहुत सुंदर परिवार है ये। जब श्री महाराज जी ने सन 1990 में सहारनपुर में निवास किया तो हकीकत नगर बहुत करीब है कपिल बिहार के, तो पैदल ये दोनों बहनें, बहन दीप्ति और बहन साक्षी, गुरुदेव की सेवा में प्रतिदिन आने लगी। प्रतिदिन सायंकाल वहाँ सफाई का सारा कार्य, गुरुदेव के बिस्तर को देखना, उनके कक्ष को, बाहर आंगन को, जितना भी हमने कार्य बताना, क्योंकि उस समय सहारनपुर में हम भी अकेले ही थे, उधर सर्विस भी थी। तो इन दोनों बच्चियों ने हमारी बहुत सहायता की। और एक बार ऐसा हुआ कि ये बालिका शारीरिक रूप से थोड़ा बीमार हो गई और बीमार भी इतनी हो गई कि बेहोश हो गई। इनकी पूज्य माता जी घबरा गई और वो रिक्शा में डाल करके इस बच्ची को श्री महाराज जी के पास ले आई और स्वयं रो रही थी, घबरा रही थी कि पता नहीं बच्ची को क्या हो गया है, ठीक होगी या नहीं होगी। महाराज जी मेरे चौकड़ी लगा करके बिस्तर पर बैठे थे कपिल विहार में और इनके पूज्य माता जी ने बालिका को बेहोशी की अवस्था में गुरुदेव के चरणों में लिटा दिया और कहने लगी मेरे बस का अब कुछ नहीं है, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, रखना है तो भेजना है तो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। गुरुदेव ने अपना हाथ उठाया और देखा कि ये कौन है। कहने लगे देवी जी ये कौन है। मैंने कहा जी ये वो बच्ची है जो रोज़ शाम सायंकाल आपके यहाँ सेवा करने आती हैं, सफाई करती हैं, वो बच्ची है और पता नहीं इसे क्या हो गया है, इनकी माता जी बहुत परेशान है। गुरुदेव ने एकदम छुपते कह दिया अच्छा उठा लो ठीक हो जाएगी, उठा लो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा भाभी जी आप इसे उठा लो। उन्होंने फिर बच्चे को उठा लिया और डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया और सायंकाल हम भी इस बच्ची को देखने गए तो बच्ची बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्वस्थ।
शायद गुरुदेव ने सोचा कि ये बच्ची आगे चलकर हमारे काम आएगी, हमारी सेवा करेगी, हमारे पद चिन्हों पर चलेगी और धर्म के कार्य पर आगे बढ़ती हुई समाज में अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करेगी। धन्यवाद कुरेला परिवार के लिए। आप सबका धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं। आप मेरे से बहुत प्यार करते हो और उस प्यार का जो स्नेह आपका मेरे प्रति है, मैं उसका कर्जा नहीं दे सकती, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि आपके प्यार करने के कई तरीके हैं और मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। और शायद ये प्रेरणा मेरे गुरुदेव आप सबके हृदय में करते हैं। कल रात्रि में आप सभी अपने अपने संस्मरण सुना रही थी, तो हर के जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसे घटित हुई होगी जिससे वो प्रेरित होकर के मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में आया होगा। अभी 30 जुलाई को हमारे आदरणीय भैया श्री साधुराम जी सिंगला, जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, तरावड़ी के सेठ, इन्होंने वृंदावन में ली हुई भूमि का स्वागत शिलान्यास किया है। तीनों स्थान पास में हैं और तीनों बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे आप पूरे समाज के लिए। तो मेरे आदरणीय भैया जी अपना संस्मरण सुना रहे थे। क्या कह रहे थे? देवी जी, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि पूज्य गुरुदेव जी सन 1985 में तरावड़ी शहर में आए और भगवत कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे परिवार ने पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद, जैसे कल आप उसमें क्लिप में देख रहे थे कि हमारे प्रिय भैया श्री पंकज जी भी बोल रहे थे, वो पौत्र हैं हमारे आदरणीय सेठ गोलोकवासी श्री कश्मीरी लाल जी गोयल और सपुत्र हैं श्री सत्यपाल जी गोयल गोलोकवासी। तो ये हमारे चारों परिवार, हमारे आदरणीय भैया श्री ईश्वर चंद जी गोयल, हमारे आदरणीय भैया गोलोकवासी श्री मामचंद जी गोयल, कई परिवार गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित थे। तो कहने लगे, देवी जी उस समय हमारी मंडी में आड़त की दुकान थी, लेकिन जैसे ही हमने गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया, गुरु दीक्षा ली, तो पता नहीं उनका आशीर्वाद किस रूप में हमें मिला, मैं नहीं बता सकता, पर एक कारखाना, 2 कारखाने, 3 कारखाने और आज उनकी कृपा से उनके पास 4 कारखाने हैं। मेरे गुरुदेव की कृपा, पुरुषार्थ उनका और कृपा मेरे गुरुदेव की, मेरे प्रभु श्री राम जी की। ऐसे ही हमारे सारे परिवार बहुत सुंदर तरीके से तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजा दशरथ जी ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से एक प्रश्न कर दिया, कब? जब उनके पास मिथिलापुरी से दूत शादी का निमंत्रण पत्र लेकर आया। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मैं धन्य हो गया और आपसे ये पूछने आया हूँ कि मेरे कौन से जन्म का ये पुण्य उदय हुआ है कि जनकपुर के विदेह राजा ज्ञानी राजा के साथ आज आपके शिष्य का संबंध जुड़ने जा रहा है। ये मेरे कौन से
कर्म का फल है और कौन से जन्म का है, मैं सोच भी नहीं सकता। उस समय पूज्य गुरुदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि जिमि सरिता सागर मह जाही। जिमि मैंने जैसे, जिमि सरिता का अर्थ है नदियाँ, सागर मह जाई, उनका प्रवाह, उनकी धारा प्रतिदिन 24 घंटे सागर की ओर जा रही है, जबकि सागर उन्हें आमंत्रित नहीं करता, उन्हें बुलाता नहीं। क्यों? क्योंकि सागर के अंदर पहले से ही जल की कोई कमी है ही नहीं। वो क्यों बुलाएगा, क्यों बुलाएगा? तो महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ, जिमि सरिता सागर में जाई, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाई, धर्मशील पे जाही सुहाई। जैसे नदियां समुद्र की तरफ बिना बुलाए भागी जाती हैं, दौड़ रही हैं और उनमें समा करके अपने नाम और रूप को समाप्त कर लेती हैं, वो नदियां नहीं, फिर क्या बन जाती हैं? सागर बन जाती हैं, वो सागर बन जाती है। ऐसे ही जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो गुरमुख व्यक्ति होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, उनको सुख और संपत्तियों को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि नदियों की तरह वो सुख और संपत्ति उनके घर में, उनके परिवार में बिना बुलाए ही जा कर के डेरा डाल लेती है। तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पे जाही सुहाए। अपने आप चली जाती हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता। ऐसे ही परमात्मा के प्रति जो समर्पित होते हैं, गुरुदेव के प्रति जिनकी जिंदगी महात्मा और परमात्मा, जिनकी जिंदगी महात्मा और परमात्मा के श्री चरणों में फिदा होती है, उनके जीवन की मुश्किलें और हर समस्या और दुख अपने आप विदा होते हैं, अपने आप चले जाते हैं। प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनका रखवाला परमपिता परमात्मा होता है। इसलिए मेरे पूज्य गुरुदेव ऐसे संत वास्तव में आप प्यार करते हो, ये मेरे गुरुदेव की प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले मेरे गुरुदेव मेरे से प्यार करते हैं। वो करते हैं तो हम करते हैं, वो करते हैं तो हम करते हैं। पहले गुरुदेव ने जाने प्रथम मिलन पर जब नाम से पुकारा तो हृदय के अंदर घंटियां बज उठी, घंटियां बज उठी कि ऐसे संत, ऐसी विभूति, ऐसे त्यागी और सर्वज्ञ महापुरुष कहाँ मिलेंगे। शायद मेरे किसी जन्म का कोई कर्म आज आकर के फलीभूत हुआ है। बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए आप सब मिलके मेरे साथ 2 पंक्तियाँ बोलेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और फिर हमने सहारनपुर भी आपको लेके जाना है, वहाँ गुरुदेव को प्रणाम करना है। एक बात बताऊँ, थोड़े दिन पहले हम देहरादून गए। हमारे प्रिय भैया श्री सुरेंद्र जी कक्कड़ भंडारी की सेवा में लगे हुए हैं, उनके सपुत्र का विवाह था। देहरादून से थोड़ा आगे जो रास्ता ऋषिकेश से, जो रास्ता श्री बद्री विशाल को जाता है, उस रास्ते में एक छोटा सा कैंपस जहाँ बच्चे की शादी थी। हम वहाँ गए और अगले दिन हम वापस आए। हमने कहा गुरुदेव को प्रणाम करके तब जाएंगे। यहाँ आगे प्रणाम किया, करीब 10 साढ़े 10 का टाइम था, 10 का। महाराज जी के भोजन के समय पहुँच जाएंगे हम, आप चलो।
जैसे ही हम बाहर निकले वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। हमने कहा क्या हो गया, अभी तो आए हैं, कितनी देर हुई है, अभी तो गाड़ी खड़ी की, आप अंदर बैठे हो। कहने लगे हाँ वो देवी जी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है। मैंने कहा शायद बैटरी डाउन होगी, धक्का लगवा लो। यहाँ 2 ड्राइवर और खड़े थे, बसें खड़ी थी यहाँ हमारे यहाँ। वो 2 ड्राइवर आए, वो पीछे कार को धक्का देने लगे, कार टस से मस ना हो। हमने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने, ड्राइवर ने सुरेंद्र जी को फ़ोन किया कि सुरेंद्र जी वो तो बैटरी डाउन हो गई और चल नहीं रही, मुझे लगता है ख़त्म ही हो गई है। सुरेंद्र जी कहने लगे भाई बैटरी तो अभी थोड़े दिन ही पहले तो डलवाई मैंने, अभी कैसे, नई तो खरीदी, अभी कैसे ख़त्म हो गई। बहुत कोशिश की गई, तार भी देखी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वो 1 घंटा इसी बात में चर्चा करते हुए निकल गया। फिर नई बैटरी लाई गई और वो कार में रखी गई, और इतने में मेरे गुरुदेव के भोजन का समय हो गया। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो तुम क्या समझती हो कि मैं सिर्फ सहारनपुर में ही हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, तो वहाँ भोग लगाने के लिए कह रही है। मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहाँ भी हूँ। महात्मा और परमात्मा हर जीव के साथ रहते हैं, वो साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हम अपने कर्मों के कारण, अपने पापों के कारण उनका साथ छोड़ देते हैं। मैंने कहा वहाँ मेरे गुरुदेव भोग तो यहाँ लगना था, मैं वहाँ की सोच रही थी, पर मुझे क्या पता आपने क्या निश्चय कर रखा है। आज पता चल गया कि आप यहाँ भी हो और वहाँ भी हो, आप दोनों जगह एक ही हो, आप 2 हो ही नहीं, चाहे वो सहारनपुर हो और चाहे वो हरिद्वार हो, कोई अंतर नहीं। मेरे गुरुदेव जहाँ हैं वहीं सुनते हैं, वहीं सुनते हैं। ये उनकी कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी महिमा। तो इसलिए 2 पंक्तियाँ पहले मेरे साथ बोले बड़े प्यार से। बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें, बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें। योग ही नहीं थे, योग ही नहीं थे, दिया जो हमें, बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें, बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें। जब नकुड़ की धरती पर आए सन 1969 में, तो उस समय इस शरीर की आयु थी केवल 17 वर्ष। सर्विस के लिए अप्लाई करा तो सरकार ने कहा कि सर्विस तो 18 साल में लगती है, अभी 1 साल इंतज़ार करो। 6 महीने उसमें बाकी थे 18 साल होने में, 6 महीने पूरे हो गए, हमने फिर अप्लाई कर दिया और मेरे गुरुदेव ने कृपा कर दी। तो इतने जब तक होश संभाली तब तक इनकी कृपा हो गई, इनके दर्शन हो गए। होश संभाला तो तुमको है देखा, होश संभाला तो तुमको है देखा, तुमने ही बदली है भाग्य की रेखा, तुमने ही बदली है भाग्य की रेखा, लिया ही लिया है, लिया ही लिया है, लिया न तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं
गुरुवर हमें बहुत प्यार करते, गुरुवर हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। कैसे? ये मेरे जीवन के प्रमाण हैं। एक बार गुरुदेव जी गर्मी के मौसम में उनकी चारपाई बाहर की आंगन में नकुड़ में, और गुरुदेव की चारपाई के पास एक छोटा सा टेबल फैन लगा रहता था। चारपाई बाहर गई, बिस्तर बिछा दिया, गुरुदेव बैठ गए और वो तार हाल के परले दीवार पर स्विच में जुड़ा हुआ था। पंखा बाहर रखा लेकिन उधर से स्विच ऑफ नहीं किया। हम उस तार को लपेटने लगे तो स्विच की प्लग की जो दो डंडी होती हैं वो यहाँ घुस गई और बिजली ने पकड़ लिया। पता नहीं कौन सी शक्ति अंदर आई कि बड़ी मुश्किल से इस हाथ से उस तार को दूर फेंक दिया और हम शरीर नीचे गिर गया। गुरुदेव ने देखा कि क्या हुआ, उठ कर के भाग कर आए, गिरे हुए शरीर को उठाया और हाथ पकड़ करके बाहर ले गए और जिस चारपाई पर गुरुदेव बैठे थे उस चारपाई पर लिटा दिया और अपने आप स्टूल पर बैठ गए। जब होश थोड़ा आया, आंख खुली, मैंने कहा ये क्या, ये कैसे हो गया? आप स्टूल पे? हाँ कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी क्या हुआ गुरुदेव? थोड़ा सा करंट लगा है, मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। डॉक्टर साहब आए, उंगली का सिर्फ ये हिस्सा बचा था, बाकी सब खत्म हो गया था। मेरे गुरुदेव ने अपने सामने 1 महीने तक डॉक्टर पीडी गर्ग को घर बुलाया और वो पट्टी करते रहे। तो कैसे न कहूँ, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, पिता और पुत्र का नाता निभाया, पिता और पुत्र का नाता निभाया। सहारनपुर रह कर के हमने एमए की परीक्षा का कोचिंग ली और उस समय हमारे आदरणीय गोलोकवासी श्रीमती रामकली जी अरोड़ा, गुरुदेव ने उन्हें बुलाया और कहने लगे देखो भाई, इनका रोज़ आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम इसे, जब तक ये कोचिंग ले रही है, इसे तुम ही अड्डे से लेकर के आया करो, बस स्टैंड से, और तुम ही चढ़ा करके आया करो। यह तुम जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और याद रखना, तुम्हारे एक बेटा है अरुण, और आज मैं ये तुम्हें दूसरा बेटा दे रहा हूँ, बेटी नहीं, बेटा दे रहा हूँ। और उन्होंने वास्तव में, उस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, अपनी संतान से भी बढ़कर, जिसे मैं आज भी भुला नहीं पाती। तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, पिता और पुत्र का नाता निभाया, किया प्यार इतना, किया प्यार इतना, कोई ना करे, बहुत प्यार करते गुरुवर तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें, बहुत प्यार करते हैं गुरुवर हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्य में जो आप लोगों ने सहयोग दिया और बैठ कर के बात को सुना,
और इन मेरी दोनों नन्ही नन्ही बहनों को आप जितना आज प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो, ये अपना आशीर्वाद और प्यार हमेशा बनाए रखना। मैं अपनी सभा का धन्यवाद करती हूँ। इस सभा का नाम श्री सरस्वती युवा संगठन आज से करीब 25 साल पहले रखा गया था, और उस समय हमारे ये सारे बच्चे और भाई युवा थे, इसलिए युवा शब्द इनके साथ जोड़ा गया था। इन्होंने इतनी बड़ी तैयारी कब कर ली, मैं सच बता रही हूँ अपने गुरुदेव के सामने, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता। जब हम लाडवा जाने लगे तो उस समय इन्होंने थोड़ी सी बात हमारे कान में डाली, और उस थोड़ी सी बात को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, और इतनी सुंदर संख्या में आप यहाँ पहुँचे और बैठे और सहयोग दिया। इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।